जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अतिबा कराम। ये अभी हम मालिश वाली दवाई बना रहे हैं जो सूखे हुए अज़ा को हरा करने वाली मालिश की क्रीम है। तो इसका जो पहला मरला है, इसमें 1 पाव तिलों का तेल और आधा पाव है इसमें जैतून का तेल, वर्जिन ऑयल। तो उन दोनों तेलों को यहाँ पे डाल के उसमें आधा किलो बेख मदार यानी आँख की जड़ें, उनकी गंडेरियाँ काट के ये उसके ऊपर चमचे में नज़र आ रही हैं, वो उसमें डाली हैं। अभी इन गंडेरियों को, जो जड़ों की गंडेरियाँ बनी हैं, इनको इसमें ब्राउन करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएंगी तो फिर हम इसको इसमें से निकाल के सिर्फ तेल को अलग कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम दूसरा मरला करेंगे, उसकी मैं आपको फिर साथ साथ बताता रहूँगा। जी जनाब, अभी हमने बेख मदार की जो गंडेरियाँ हैं उसमें वो ब्राउन करके निकाल ली हैं, और उसी तेल में जो बाकी अदविया हैं वो हमने उसमें कूट के थोड़ी देर पानी में भिगोई हैं, और पानी में भिगो के वो सारी अदविया हमने इसमें डाल दी हैं। इसमें ये रतन जोत का रंग भी सुर्खी मैल नज़र आ रहा है, लौंग है और कमरकस है, जैफल है, कैफल है, जो बाकी सुंड है, कमरकस है। तो ये सारी अद्वियात मैं आपको बाकायदा अलग से बताऊंगा। तो ये डाली हैं, अभी ये तकरीबन 10 मिनट इसके ऊपर पकाएंगे। जब इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा तो फिर हम दोबारा इसको फ़िल्टर कर लेंगे, कपड़ छान करेंगे। कपड़ छान करने के बाद जो तेल खालिस वाला को हासिल होगा, उसमें फिर हम तीसरे मरले पे जो बाकी आयल वगैरह हैं उसमें हम मिलाएंगे। अभी जो आयल बाकी हैं उनमें ये बादाम रोगन, ये तारपीन का तेल, ये जनाब मछली का तेल, और सबसे अच्छा उसके बाद ये काफूर, ये काफूर है, ये भी डाला जाएगा। और ये ब्रोज़ा, और आखिर में हम ये मोची मोम मिलाएंगे। ये वाला, ये एक स्टाक मोची मोम है। तो उसके बाद अगले मरले की जो वीडियो बनेगी तो फिर आपको नजर आएगा कि वो हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है। जी जनाब, तो ये अभी जो तेल छान लिया है वो हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिया है। 1-2 मिनट इसी तरह को गर्म करेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो जल जाएगा। उसके बाद हम इसमें ये बाकी जो तेल है, मछली का तेल, बादाम का तेल और जैतून का तेल, ये सब मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम ये जो मुश्क कपूर, ये भी मिला देंगे। तो अभी ये तेल अरसलान आप डालें, इसमें तेल ये डालें। ये मछली का तेल है, निकल गया इसमें थोड़ा। अच्छा अभी है इसमें है, ठीक है। तो इसमें अभी आप ये बादाम का रोगन भी डाल दें। ये तेल डालने के बाद हम इसमें ये ब्रोज़ा जो है, ब्रोज़ा और ये मुश्कफूर की टिक्कियाँ, और उसके बाद ये जो मोची मोम है ये भी हम इसमें ये डाल देंगे। अच्छा, वो दोनों तेल हो गए। तो अब उसमें ये तेल भी डाल दें, ये तारपीन का तेल। तो पीछे करके इसको आग भी लग जाती है। हाँ बस ठीक है, मरोड़ी खुर्स।
हाँ, गिरा दो, हाँ सेंटर सेंटर में, हाँ बस। ये दूसरी जल्दी जल्दी करें, दूसरी भी ये उसमें ये डाल दें खोल के उसमें ब्रूजा। मोबाइल लगा हुआ है ना, ये डाल देना उसमें। हाँ तो हाँ ये गिरा दें, और ये दूसरा भी डाल दें उसमें, ये मुश्कफूर की जनाब। तो अब ये मुश्कफूर तकरीबन इसमें आल हो चुका है, और ब्रोज़ा भी। अब हम इसमें ये मोची मोम जो है हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये इसमें अभी आस्ता आस्ता इसको चमचे से लाते जाएंगे। तो इसमें जब ये हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमने इसको ठंडा करना है। लेकिन इसको ठंडा करने का भी एक ख़ास तरीका है। अगर हम इसको रफ्ता रफ्ता ठंडा होने देंगे तो फिर ये इसके अंदर फुटकियाँ बन जाएंगी, और बिल्कुल ये अच्छे तरीके से ठंडा नहीं होता। क्रीम जो है वो यकसां किस्म की नहीं होती, उसमें कुछ ज़रे मोटे होते कुछ पतले होते हैं। इसलिए इसको ठंडा करने का एक ख़ास तरीका है कि ये जो बड़ी पानी तरामी दिखाएं ज़रा ये कैमरे में, ये जो बड़ी कपड़े धोने वाली परात है इसमें पानी भर के उसके अंदर हम इस छोटी जो तेल वाली परात है, इस तरामी है कढ़ाई है, इसको उसमें रखेंगे पानी के अंदर। तो ये फ़ौरन कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, और उसके साथ ही हम इसमें ऊपर से आधा पाव स्पिरिट जो है वो इसमें उंडेलना शुरू कर देंगे इस कढ़ाई में। तो जो 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 स्पिरिट उसमें जाता जाएगा तो बड़ी तेज़ी से जो है ये ठोस होकर तो ये क्रीम की शक्ल अख्तियार करना शुरू हो जाएगी। इस दौरान हमने इसको बहुत तेज़ी से ये चमचे से लाते रहना है, ताकि ये इसके अंदर फुटकियाँ जो हैं वो ना बने, और ये क्रीम यकसां एक लेवल में सारी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाए। तो अभी इसको ये हमारी जो दवाइयाँ इसमें हल हो गई हैं। अब इसको हम रखेंगे पानी के इस परात में, इसमें पानी नीचे रखा हुआ है। तो ये अब इसमें ये चमचा मुझे पकड़ाए हैं तुझसे, एक मिनट। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा स्पिरिट डालते जाएंगे और उसको चमचे से हिलाते जाएंगे। इसको ढकना लगा। अब हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे जब तक ये जमना आस्ता आस्ता ये मुंजमद होना शुरू हो जाएगी। अभी आप देख लें कि ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई के किनारों पे अंदर लगना शुरू हो गई है। तो इसको हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ इसको जमने का अमल इसका चलता रहेगा। और टिकी ये करने भी आई खैर बनी गया जमना शुरू हो गया। अभी ये जमने का अमल मुकम्मल हो गया है, और ये तकरीबन क्रीम बन चुकी है। और अभी जैसे ही ये मुकम्मल जो है ये सारी यकजा एक जैसी हो जाएगी, इसको हिला जुला के एक जैसा करना है। तो अब ये हमारी सूखे हुए अज़ा को हरा करने वाली और मफलूज अज़ा पे मालिश करने वाली जो ये क्रीम है ये तैयार हो गई है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है ये जी। ये अभी हमारी मालिश वाली जो क्रीम है ये तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको जार्स में पैक करते हैं।
अभी मैं आपको इसका मुकम्मल जो फार्मूला है वो भी बयान करूंगा, ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ लग जाए कि ये क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या डाला गया है।